अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और ये कल रात का व्लॉग है। मैंने मिंट मार्गरीटा मंगवाया था क्योंकि शाम से ही ना मेरा बीपी लो था और मेरे सर पे बहुत ज़्यादा पेन था। तो लाइट हमारी गई हुई थी, मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे रात में। देखें लाइट गई है और इसको पिया था मैंने, थोड़ा सा मुझे सुकून हुआ। और पिंपल देखें मेरे माथे पे कैसे चमक रहा है। आजकल बड़ी एक्नी मेहरबान हुई हुई है मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों कभी निकली नहीं है एक्नी मेरे फेस पे। और आजकल देखें मेरी स्किन का बुरा हाल हुआ है, कैसे डल ड्राई और एक्नी से भरी हुई ना। तो खैर मैं आई थी रूही सैलून, ये डी ब्लॉक में है हमारी सोसाइटी के अंदर ही। और फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, पहले भी आई थी लेकिन तब ये घर पे नहीं थी और अभी मैं सेकंड टाइम आई हूँ। तो इनसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही मिल रही थी ना मतलब। और जन्नत ना इस चेयर पे बैठ रही थी बट इससे बैठा ही नहीं जा रहा था, तो मैंने इसे बोला इधर सोफ़े पे ही आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ आराम से। ये सोई नहीं थी, इसको मैं साथ ले आई थी। और बाकी दो बच्चों को घर छोड़ के आई हूँ उनके पापा के पास ताकि वो संभालें और मैं थोड़ा सा ना अपना हुलिया संवार लूँ। और यहाँ पे मेरा भी पॉलिशर लग गया था फेस पे, नेक पे सारा। तो फाइनली मैं फ्री हो गई थी और मैंने अपना अबाया शबाया फिर से पहन लिया और अभी चलते हैं जी वापस घर। इतनी तेज़ धूप थी, बाहर मुंह निकालने का दिल नहीं कर रहा था। देखे कितनी तेज़ धूप है। आधे रास्ते जन्नत चली है तो इसने बोला मैं थक गई हूँ आधे रास्ते, फिर मैं इसको गोद में उठा के लेके आई हूँ तो मैं खुद थक गई थी। तो खैर वो जो पहले वाली क्लाइंट बैठी थी ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था। जो सैलून की ओनर थी ना वो अकेली थी काम करने वाली, कोई हेल्पर उनके पास थी ही नहीं। और फिर जी ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। घर आए तो घर आके खाना शाना बनाया, आलू शिमला बनी थी हमारे घर में काफ़ी टाइम के बाद। फिर जी ठंडा ठंडा गर्मियों में वाटरमेलन मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। वो भी अगर इंसान बाहर धूप से आए ना गर्मी से तो फिर तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। ये गरम गरम तंदूर की रोटी और आलू शिमला हमारी पक गई थी, अभी मैंने खाना शाना खाया। और फिर असर के टाइम पे बाहर लेके बच्चों को बैठ गई थी मैं, क्योंकि लाइट गई हुई थी हमारे घर की। तो ये देखें मैंने अपनी हेल्पर को बोला था कि ये डॉल इतनी मैली हुई है, इसको भी वॉश कर देना, कपड़े वॉश करोगी। तो उसने इसकी गर्दन को पता नहीं क्या किया है, उसको बेचारी की गर्दन ही तोड़ के रख दी है। खैर अब इसको तो मैं ठीक कर दूंगी सुई से। और अनाया पीछे आवाज़ें दे रही है बाबा बाबा। जिस तरह हम अपने काम टाइम पे कर रही होती हैं, एज़ अ वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी काफ़ी सारी होती हैं, एज़ अ मॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी होती हैं। तो इसी तरह ना हमें ख़ुद का ख्याल रखना और ख़ुद की केयर करना भी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बनानी चाहिए। और हमें ये अपनी ज़िम्मेदारी ना खुद ही निभानी चाहिए। जैसे हम बाकी ज़िम्मेदारियां निभा रही होती हैं ना, तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने लिए भी टाइम निकालें, ख़ुद को थोड़ा सा देखें। मैंने 3 माह अपना ख्याल नहीं रखा, 3 महीने मैंने अपनी शक्ल देखी नहीं है गौर से, ना कभी शीशे में। तो इसी तरह ना बस हम भूल ही जाते हैं ख़ुद को। बाकी सारे काम हमें नज़र आ रहे होते हैं, ये करने वाला है वो करने वाला है, तो हम अपना आप नहीं देख रहे होते कि हमें अपने आप पे भी कुछ करने की ज़रूरत है। तो आज मैंने अपनी शक्ल गौर से देखी तो मुझे लगा कि यार वाकई ज़रूरत है मुझे भी ना, मैं जाऊँ थोड़ा सा अपना कोई करवा के आती हूँ। तो मेरा दिल तो बहुत था कि मैं फेशियल प्रॉपर एक करवा के आऊँ, तो बट मेरे पास टाइम तो था लेकिन सैलून वाले के पास इतना टाइम नहीं था। उसने इतनी देर लगा के एक क्लाइंट को फ्री किया। फिर जी मेरा स्किन पॉलिशर ही बड़ी मुश्किल से हुआ है, तो मैं फिर आ गई घर। मैंने कहा अगर करने को तो वो कर देंगी, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी हेल्पर से ऑयलिंग करवा के ना तो चुटिया बनवाई थी। आजकल चुटिया मुझे पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लगने लग गई है। तो मेरे बालों की लेंथ भी काफ़ी शॉर्ट हो गई है जब से कटिंग कराई है ना। तो फिर मैंने चुटिया बनवा ली थी क्योंकि गर्मी बहुत है, खुले बाल तो रखे ही नहीं जाते। और जूड़े से मैं इतनी कोई चालू हो गई हूँ ना, मेरा दिल ही नहीं करता, जहर लगता है मुझे जूड़ा बांधना। फिर जी हम बाहर तो किसी और काम से आए थे, बच्चों ने ज़िद की कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो ये फिर हम आ गए थे हबीबी चाइनीज़ पे। इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है और आउटडोर बैठ के ना आप खा सकते हैं। 2300 है, 300 और देना। तो स्कूल के ऑफिस गई थी, मुझे जन्नत की फ़ीस जमा करवानी थी, वही करवा के मैं आई हूँ। तो ये देखें बतखें, ये जो सोसाइटी के ओनर है ना उन्होंने रखवाई हुई हैं। तो ये सारी सोसाइटी में 4 ब्लॉक हैं ABCD, तो ये उनमें फिरती रहती हैं ऐसे ही खुली ना। तो फिर वो लेकर जाते हैं शाम में इनको और फिर अंदर बंद करते हैं। तो अनाया कह रही थी मुझे अंदर क्यों लेके आ रही है, मुझे बाहर ही उनके वो देख ही जाना है बस। बतखों को ही ना खुश हो रही थी देख देख के, पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो अभी फिर आई हूँ, नाश्ता वाश्ता किया है, उसके बाद सारी साफ़ सफाइयाँ करवाई हैं। हेल्पर को काफ़ी दिनों के बाद बुलाया, साथ खुद लगी हूँ। ड्रेसिंग वगैरह की डस्टिंग मैंने खुद की है और बाकी ये जो बेड की थी वो हेल्पर से करवाई।
सारा कमरा मैंने साफ़ सुथरा किया, बेडशीट वगैरह चेंज की है क्योंकि 2-3 दिन हो गए रूम में मैं आई नहीं थी। और ये देखें, इसको भी शावर से मैंने खुद साफ़ किया, सारा इसकी डस्टिंग भी खुद की है। इन फ्लावर्स में ना मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। और बस जी, ये फ्रिज थी ऊपर, इसके भी सामने वो दरवाज़ा टीवी लाउंज का खुला होता है ना, तो बहुत मिट्टी आ रही होती है, हवाएं चलती हैं तो इतनी मिट्टी से भरी थी। इसको भी ऊपर से जितना सामान पड़ा था वो उठाया, सारी डस्टिंग की है। ये संडे का व्लॉग है और बच्चे ना अपने खिलौने धो रहे हैं पानी में। किचन सेट जन्नत देखें, तो मैंने इनको खेलने दिया, एंजॉय करने दिया। मैंने कहा खुला से है ना भाई, खेलो जैसे मर्जी। और इसको मैं मना कर रही थी कि पानी मत पियो, फिर मैं इनके पास बैठी थी। और आज की वीडियो थी यहीं तक। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।